हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्वेश्चन 3, 4 और 5 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए और कई बार ये तो पूछे जा चुके हैं प्रश्न ये तीनों। तो इन तीनों को हम हल करने वाले हैं। प्रश्नावली 8.1 है। तो क्वेश्चन आप 3 में पढ़ेंगे, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। प्रश्न बहुत सिंपल है। आपको दे रखा क्या है, साइन ए बराबर क्या दिया था 3/4 दिया है, समझ रहे हैं ना। यहाँ दे दिया है तो कॉस ए और tan ए का मान पूछ रहा है। तो साइन ए का फॉर्मूला आप बताइए क्या होता है, P/H होता है, यही तो आप जानते हैं। बराबर 3/4 है तो 3/4 लिख दीजिएगा। और P यदि अगर P आपका कितना है, यदि P का मान 3 है तो H का मान क्या हो जाएगा, H का मान आपके पास 4 हो जाएगा। तो अब क्या निकालेंगे B, क्योंकि आपको त्रिभुज में जब भी आपको निकालना हो तो समकोण त्रिभुज पर ये सब लागू होता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस मालूम है तो बेस मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसमें बेस की ज़रूरत है। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो इसमें B तो है नहीं तो मुझे B निकालना पड़ेगा। तो B कैसे निकालेंगे, तो B बराबर √H², क्योंकि कर्ण बड़ी भुजा है तो उसमें से A² माइनस करेंगे किसको, ये परपेंडिकुलर P² कर देंगे। अब जानते हैं H का मान कितना है, H का मान है 4 तो 4 का A² कर देंगे, माइनस का माइनस। P का मान 3 है तो 3 का A² करेंगे। अब पता होगा कि 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 का वर्ग क्या आता है 9। अब 16 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, 9 7 16 तो 7 आ जाएगा। ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कर रहा था, आपको कह रहा था यहाँ पर देखें, आपको कह रहा कॉस ए और tan ए निकालने। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा B/H, क्या होता है B/H। अब B का मान तो मैंने निकाला यहाँ, B का मान यहाँ ना, यहाँ मान है √7 तो √7 लिख देंगे। H का वैल्यू कहाँ से पता करेगा, H का वैल्यू यहाँ से मैंने पता किया है, मैंने इससे निकाला था ना H, तो H का मान क्या है 4 तो 4 लिख देंगे। ये कॉस का A का मान निकल गया। और किसका मान कर रहा था, tan A का मान कर रहा था। tan A बराबर, तो tan A का मान क्या होता है P/B। अब P का मान क्या है, P का मान 3 है, अब B का मान क्या है √7 है तो √7 लिख देंगे। ठीक है, बस आपका ये दोनों आंसर हो गया। ठीक है, ये प्रश्न मैंने 3 का बनाया था तो 3 लिख देता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, आगे प्रश्न 4 में भी देखिए, 4 भी इम्पोर्टेंट है आपका। तो 4 में क्या कर रहा है आपको, 15 cot A बराबर क्या दिया है 8 दिया है। अब इससे अब क्या निकालेंगे, cot का मान निकाल लीजिए। तो cot A का मान निकल जाएगा 8 ये गुना है तो बटा में जाएगा, तो 15/8 हो गया। अब cot A का फॉर्मूला होता है B/H, नहीं B/P होता है, क्योंकि क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर होता है cot का फॉर्मूला। ये क्या है 8/15, तो 8/15 लिख दिए। अब देखिए B का मान जो है वो कितना है 8 और P का मान कितना है 15। अब लेकिन जब ये निकालने जाइएगा, साइन A का मान निकालने चलेंगे तो उसमें H चाहिए, क्योंकि फार्मूला में P/H होता है इसका, P/H। तो हमको H तो मालूम नहीं है, P तो यहाँ मालूम है, H नहीं मालूम। तो H निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो B² + P² कर देंगे। अब B का मान कहाँ से है, B का मान यहाँ 8 है तो 8 लिख देंगे, A² है तो A² कर देंगे। ठीक है, प्लस का प्लस कर देंगे। P का मान क्या है 15, तो 15 का A² कर देंगे। 8 का वर्ग कितना होता है 64, अब 15 का वर्ग क्या होता है 225 होता है। बस इसको जोड़ देंगे आप, 5 4 9, 9 के 9, 6 2 8, 8 के 8, 2 के 2, ये 17 का वर्ग 289 होता है। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा था निकालने के लिए, आपको साइन A, तो साइन A का मान निकाल लीजिए। और साइन A का फॉर्मूला P/H होता है। तो आपको P तो पता है, कहाँ से P का मान यहाँ से पता है, 15 है तो 15 लिख देंगे P का मान। और H का मान मैंने यहाँ निकाला है, H का मान कितना है 17 है तो 17 लिख देंगे। ठीक है, साइन A का मान निकल गया। और सेक A का भी कह रहा था, सेक A बराबर क्या होता है, सेक A का फॉर्मूला H/B होता है। जानते हैं H का मान मैंने यहाँ निकाला है 17,
तो 17 लिखेंगे। और बी का मान कहाँ से पता चलेगा, 8, तो 8 लिख देंगे। देख रहे हैं साइन ए का मान निकल गया, कॉस ए सेक ए का मान, ये देखिए ये दोनों आंसर है, तो क्या लिख देंगे बस। ठीक है, तो ये अब दोनों आंसर है, तो दोनों क्लोज कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर, ये इसको करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 का वही हो गया। 5 का देखिए, 5 का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 में क्या कह रहा है, 5 में कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो देखिए इसका सिंपल बनाइए। ये क्वेश्चन आपका 5 है, दिया है सेक थीटा बराबर क्या दिया है आपको, 13/12 दिया। ठीक है, ये दिया था। अब देखें यहाँ पर प्रश्न, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 हैं, एक तो दिया है, बाकी 5 ही निकालना है आपको। तो सेक थीटा का फॉर्मूला आपको जानना होगा, क्या होता है, h/b होता है इसका फॉर्मूला। 13/12 है तो 13/12 लिख दीजिए। h का मान कितना है, h का मान आपका 13 हो जाएगा, तो b का मान कितना है 12। तो जानते हैं इससे आप क्या निकालेंगे, p निकालेंगे। p निकालने के लिए, क्योंकि सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो उसमें p का भी आवश्यकता पड़ जाएगा, इसलिए p बराबर क्या होता है, h² माइनस, है ना, h² माइनस क्या हो जाएगा, माइनस b²। अब देखिए h का मान जो है वो कितना है, h का मान आपको पास 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस। अब b का मान क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। 13 का बड़ा 100 कितना होगा 69, तो 169 लिख देंगे। 12 का बड़ा 144 है, तो 144 लिख देंगे। बस घटाइए, 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2, और 1 में से गया तो वही 0 होगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, केवल 25 रहने दीजिए। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, मैं सब का मान निकालूंगा। किसका पहले साइन का निकाल लेता हूँ। तो साइन, यहाँ थीटा का बात हो रहा है तो यहाँ थीटा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा लिखना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर होता है p/h, और p का मान कहाँ है, p का मान यहाँ पे है, यहाँ निकाले है ना p का मान, ये 5, तो 5 लिखना पड़ेगा। h का मान कहाँ है, h का मान 13 है, तो 13 लिख देंगे। साइन थीटा हो गया कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर निकालना है तो b/h करना होगा। जानते हैं b का मान कहाँ से पता चलेगा, तो b का मान 12 है, तो 12 लिखना होगा। h का मान तो आपको पता है ऑलरेडी, h 13 है, तो यहाँ 13 लिख दीजिएगा। tan का मान बताइए, tan थीटा बराबर होता है p/b होता है। p का मान आपके पास यहाँ निकाल रखे हैं 5, तो 5 रखेंगे। और इसी तरह 5 और b का मान कहाँ से है, तो b का मान 12 है, तो 12 लिख देंगे। अब हो गया tan और cot लिखिए, cot थीटा। अब cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, 1 लिखिए। और tan थीटा का मान कितना है, tan थीटा का मान, तो tan थीटा का मान देखिए कितना है 12, यहाँ tan के स्थान पर रखेंगे 5/12। अब 12 किससे गुना होगा 1 से, तो 12 एक है 12/5 हो गया। cot थीटा, सेक थीटा का तो मान दे ही रखा था यहाँ पर, इसका निकालना नहीं है। तो अब किसका निकालेंगे, सीधा cosec थीटा का। cosec थीटा का जब निकालेंगे तो 1/sin थीटा कर देंगे। जानते हो 1/sin थीटा का मान क्या दिया है 5/13। ठीक है, तो 5/13 लिख देंगे। ये गुना होगा किस में, 13 में 1 से गुना, 13 एक है 13/5। बस आपको इतना ही कहना था बनाने के लिए, मैं बना दिए। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड की, है ना, बोर्ड में ये सब प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।